कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति और वंदना भी करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं आज भगवान हमारे कृष्ण हमारी किताब कहाँ जाए। ये हमारा अभी तीसरा ही अध्याय चल रहा है। वैसे ये जल्दी खत्म होने वाला है और ये जो है चौथा अध्याय। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं, ये जो कुछ भी समझा रहे हैं इस संसार की बातें तो है, इस सब मनुष्य के प्राणी की ही तो बातें हैं। ये सब ये और किसकी बातें हैं। और मुझे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो जी कल हमने जो यहाँ तक सुना दिया था, ऐसे अज्ञानी में करता हूँ ऐसा मानता है, मतलब जो मनुष्य के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अब आगे तो वो क्या समझाते हैं। तत्व महाबाहो गुण कर्म विभाग है गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वाम न सज्जते। देखो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे महाबाहो। देखो कितने नाम रखते हैं, कितने। देखो कृष्ण के नाम तो अर्जुन भी बहुत लेते हैं, ये बहुत नामों से संबोधन करते हैं और कृष्ण भी अर्जुन को बहुत नामों से संबोधन करते हैं। ये जो है कहते हैं कि देखो ये जितने भी हम जितने भी भगवान के प्रति हमारा झुकाव हो जाता है और उतने ही हमारे अच्छे भाव हो जाते हैं। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं, मन अच्छा होता है, तो हम ये के हम बच्चे का किसी का मेरा नाती है उसके मैं अनेक नाम रखती हूँ, लाला कहती हूँ, बाबू कहती हूँ, उससे जो है क्या कहता है डुग्गू कहती हूँ, कभी कुछ कहती हूँ, कभी कुछ कहती हूँ। तो ये प्यार की भाषा होती है जो है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़त रहे ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। देखो यहाँ भगवान कहते हैं गुण विभाग। ये गुण विभाग क्या होते हैं, वो सब मनुष्य के पास में है और मनुष्य के अंदर है और मनुष्य इन्हीं में रहता है। जो प्रकृति के जितने हैं, जितने ये प्रकृति ने जो उत्पन्न किया है, ये 23 गुण जो हैं ये सब प्रकृति के हैं। ये जो हमने कल बताया था ये 23 गुण प्रकृति के हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये 10 इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं, पंच महाभूत हैं और ये जो है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये 10 हैं, ये तो मैंने बताई थी। तो इनके समुदाय को हम क्या कहते हैं, गुण विभाग। गुण विभाग किसको होते हैं कि इनके समुदाय जो होते हैं इनको समुदाय कहते हैं। जो 23 गुण प्रकृति के होते हैं वे ये गुण होते हैं, ये विभाग होते हैं। चूँकि ये इन्हीं को विभाग कहते हैं, ये गुण विभाग जो इन्हीं को कहते हैं। चूँकि इंसान इन्हीं में रहता है, इन्हीं गुणों के अंदर रहता है और यही गुण उसको प्रभावित करते हैं। इन गुणों में किसके अंदर अच्छे गुण हैं, किसके अंदर खराब गुण हैं। अगर इन 23 को कोई अगर अपने में बस में कर लेता है, जो प्रकृति के 23 गुण हैं इनको देखो। अब 23 गुण में देखो हमें क्या अपने इंद्रियों को बस में करने से, अपने मन को बस में करने से, अपने बुद्धि से अच्छा सोचने के लिए, मन से अच्छा मनन करने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए और इंद्रिय बाहर की जो इंद्रियां हैं, कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, ये जो है जितने भी हैं, ये सब जो है इनको अगर इनसे अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छा चलना, अच्छा ये सब जो कुछ अच्छा होता है, ये जो है ये कर्मेंद्रियां तो हैं। ये कर्मेंद्रियां इस
गुण विभाग में आती हैं, ये कर्मेंद्रियां गुण विभाग में आती हैं, चूंकि ये सब प्रकृति के हैं। ये किसके हैं? ये सब प्रकृति के। अब आदमी क्या करता है, ये सत रज तम, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के गुण को भोगता है और तीनों में ही उनको भोगता रहता है और रहता है। चूंकि आदमी जब तक अंधकार में रहता है तब तक इन तीनों गुणों को ही भोगता रहता है, इन्हीं में पूरा जीवन निकल जाता है और वो अच्छा कुछ नहीं समझ सकता, न ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ना ही भगवान को तत्व से जान सकता है, न कृष्ण को ईश्वर समझता है, ना ही तत्व से जान सकता है। क्योंकि जब उसको उसके अंदर ये गुण उसको प्रभाव करते हैं, प्रभावित हो जाता है इन गुणों को, जब उसके ऊपर इन गुणों का असर पड़ता है तो इंसान नहीं भगवान को समझ, कृष्ण को नहीं समझता। जब इन गुणों को अपने बस में कर लेता है और इनका किसी अच्छे पुरुष के ऊपर मन, इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार का और विषय के ये पंचभूत महाभूत, इनका सबका जब असर नहीं पड़ता है तो आदमी कौन होता है? श्रेष्ठ। देखो ये शब्द ये तो भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय के 8वां और ये कई बार ये श्लोक जो है कई बार आ चुका है। इसका अर्थ भगवान कृष्ण कई बार समझा सकते हैं। तो ये पीछे जो है 5वें अध्याय में ये 8वां और 9वें में भी ये भगवान ने, कृष्ण ने यही समझाया है। ये 23 गुणों के बारे में कृष्ण ने समझाया है। ये 5वें अध्याय का देखो, खोल के देखना तुम, 5वें अध्याय का जो है ये 8वां और 9वां श्लोक है। इसमें भी कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन ये 23 जो गुण होते हैं, ये 23 गुण ही को आदमी को प्रभावित करते हैं। इन जो मनुष्य इन सब को अपने वश में कर लेता है तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि ये सारे स्वतंत्र हैं, ये 23 गुण भी स्वतंत्र हैं, सत रज तम इनके भी है। इस सत के जो सातक होता है और रज के जो है ये उसके कार्य होते हैं, आसक्ति है, काम भाव है, और तमोगुणी में होता है ये आलस्य है, प्रमाद है, निंद्रा है। ये सब जब वो कहते हैं ये तीनों ही एक प्रकृति के गुण है। और सात्विक होता है तो उसके अंदर ना ही निंद्रा होती है और ना ही आलस्य होता है, ना ही प्रमाद होता है। अब ये क्या है? मनुष्य क्या है? ये अपने उठे खाना पीना खाया, अपने बैठे अपने मोबाइल देख रहे हैं, अपने टीवी देख रहे हैं, अपने और कुछ कर रहे हैं, उनको किसी से मतलब ही नहीं है। मतलब वो उनके ऐसे इंसानों के लिए तो क्या भगवान के इन गुणों से उनको क्या मतलब है? वो तो गुण में ढह ही रहे हैं। तो यहाँ अगर ये सब अंदर, अगर किसी अंतःकरण में ये सब और बाहर ये है, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के जो है ये इसमें अगर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा से प्रकृति का, इनके गुणों का कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा से इन प्रकृति के जो 23 गुण हैं इनका कोई संबंध नहीं रहता है। ये आत्मा चेतन है, ये आत्मा परमात्मा है। आत्मा में चेतन बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, अविनाशी बैठा हुआ है, निराकार बैठा हुआ है, निर्विकार बैठा हुआ है, ये साकार भी है। तो इनका कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे भैया अर्जुन महाबाहो, इनका जो है इनका परमात्मा से, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं होता है प्रकृति के 23 के गुण से, और ना ही मेरा इससे कोई इन गुणों से संबंध होता है। तो ये कृष्ण भगवान ने पिछले समझाया था कि मेरे करने के लिए कोई, मेरे कर्तव्य, कोई कर्म करने के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, और ना ही मेरे लिए कोई कर्म जरूरी है और ना ही कोई कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मैं इंसानों के लिए कर्म करता हूँ, क्योंकि जो मैं कर्म करूँगा वो ही तो इंसान
करेंगे, सामने वाला वही तो करेगा जो हम करेंगे। कृष्ण आए मनुष्य रूप में तो आए थे, राम मनुष्य के रूप में ही तो आए थे, तो उन्होंने जो लीला की थी यहाँ पर मनुष्य के रूप में ही तो की थी। तो ये मनुष्यों को क्या सिखाते थे? अच्छा बोलो, अच्छा करो, प्रेम सिखाते, कृष्ण प्रेम सिखाते थे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये मर्यादा सिखाते थे। ये मनुष्य का जीवन कैसा होता है और कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना नाम भगवान से जोड़ना चाहिए। तो यही है, तो यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म विभाग के तत्व, जो कर्म विभाग के तत्व को जान जाता है तो वो इसमें नहीं फंसता है। कर्म विभाग को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। और जो ज्ञान है, ज्ञानी है, सांख्य है, योगी है, और जो भगवान को जानने वाले हैं, जो भगवान ईश्वर को, कृष्ण को ये तत्व से जानते हैं, कृष्ण क्या है, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभाव क्या है, ये सब जब जान जाते हैं तो वो इन 23 गुणों में वो नहीं रहते और ना ही 23 गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। चूँकि वो ज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। क्या ये संसारिक कर्तव्य, ये क्षण भंगुर है, ये नष्ट होने वाला है, ये तो विनाशी है, इसका तो विनाश होता है। जो प्रकृति की ये जड़ है, इसके जो जितने हैं वो सारे नष्ट होने वाले हैं, ये क्षण भंगुर हैं, इनका कोई समय काल नहीं है। तो इनका कोई ये चूंकि ये सारी नष्ट होने वाली वस्तु हैं, ये संसार के अंदर जितनी प्रकृति की देन है सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन भगवान अविनाशी है, भगवान कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो चेतन है, निराकार है। और ये ज्ञानी योगी जो संपूर्ण गुणों को ही ये संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते रहे, ये जितने ज्ञानी हैं, सांख्य योगी हैं, वो इन्हीं गुणों को ये गुणों को बढ़त रहे हैं, लेकिन ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। चूँकि उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, जो नहीं होती है कि वो जान गए हैं, वो समझ गए हैं, वो जानते हैं कि ये मनुष्य का यहाँ संसार में, मृत्यु लोक में ये उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या खराब है। अगर इतना सब जान जाते हैं तो फिर उसके लिए कोई ना ही कोई कष्ट होता है, उसको स्वर्ग का मार्ग मिलता है, ये मोक्ष मिलता है, ये भगवान का द्वार मिलता है, भगवान का साहित्य मिलता है, ये कृष्ण का गोलोक धाम मिलता है, कृष्ण का प्यार मिलता है। कब? जब वो जान जाता है कि हमारे अंदर की आसक्ति और कामना सब नष्ट हो जाती है, ना कोई कामना है, ना कोई आसक्ति है, ना प्रमाद है, ये नित्य, ये शुद्ध, ये ऐसे जो इसके अंदर जो सब नहीं होता है वो नित्य है, वो शुद्ध है, वो निराकार है। कौन है नित्य शुद्ध? कौन है नित्य शुद्ध और बुद्ध? कौन है? ईश्वर। कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ये अर्जुन को समझाते हैं कि तू संसार के सारे इनको नहीं देख, तू वो कार्य कर जो मुझे प्रिय है, जो मैं चाहता हूँ, तू वही कार्य कर। इन 23 गुणों के अंदर तू मत झांक और मत घुस। ये तेरे कार्य, ये 23 गुण तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए एक आत्मा चेतन है, और आत्मा का अंतःकरण का जो शुद्धिकरण है और जो अच्छे विचार हैं वो तेरे लिए बहुत जरूरी है, वो ही तेरे लिए आवश्यक है, वरना संसार की कोई वस्तु तेरे लिए आवश्यक नहीं है। इतना ही बोलूँगी। और तो हम सबको देखो, जब इंसान गीता का ज्ञान ले लेता है वो तो बुद्धि तो अपने आप स्वतः ही आ जाती है। इस बुद्धि में रमण करने वाला आनंद प्राप्त करता है और मस्त जीवन रहता है। उसके अंदर कोई दुख और संकट उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, चूँकि भगवान का प्रिय है, कृष्ण का प्रिय है, शिव का प्रिय है, विष्णु का प्रिय है, ये जगदम्बा का प्रिय है, जब हनुमान का प्रिय है। जब सबके प्रिय हो तो कष्ट कहाँ से आएगा? उसके लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए, कोई द्वार तो होना चाहिए। ये द्वार पर तो सारे हमारे सब हमारे अगल बगल में हमारे सब भगवान छाए हुए हैं, तो कष्ट किस बात का है?
यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।